उड़ता पंजाब, ये फिल्म आपने देखी होगी जिसमें पंजाब के युवा को नशे की कैद में बताया गया है। लेकिन अब राजधानी जयपुर में भी उड़ता पंजाब दाखिल हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पंजाब से आए एक ग्रुप ने आते ही राजधानी में ऐसे हालात बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ग्रुप न केवल राजधानी में रात 8 बजे के बाद खुलेआम शराब बेच रहा है, बल्कि ओवर रेट वसूल रहा है। हमारी टीम ने 9 और 10 जून को एक और स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें राज्य के बाहर से आए एक शराब ठेकेदार की ओर से गुलाबी नगर की आबो हवा में 24 घंटे शराब का जहर घोलने का काला सच उजागर हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर के अंदर आबकारी विभाग की ओर से कुल 404 दुकानें स्वीकृत है। नियमों के मुताबिक शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खोली जा सकती है, लेकिन नियम कायदों की पालना शराब कारोबारी कर रहे हैं या नहीं, आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नियम कायदों की पालना को गंभीरता से सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं, इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम 9 जून और 10 जून की रात को पड़ताल करने निकली, तो जो दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। आफ्टर 8 PM जयपुर में नो नियम। केस नंबर 1, सांगानेर सर्कल के थड़ी मार्केट में विनोद कुमार सेठी की दुकान। रात 8:55 पर खुलेआम बेची जा रही थी शराब। 165 रुपए की बियर के लिए वसूले 190 रुपए। केस नंबर 2, जयपुर दक्षिण सर्कल के रिद्धि सिद्धि में दीपक शर्मा की दुकान। रात 9:35 पर खुलेआम बेची जा रही शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 170 रुपए। केस नंबर 3, सांगानेर सर्कल के किसान धर्मकाटा में विजेश कुमार की दुकान। रात 9:44 पर खुलेआम बेची जा रही थी शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 190 रुपए। केस नंबर 4, DCM में गुरप्रीत सिंह की दुकान। रात 9:52 पर धड़ल्ले से बिक रही थी शराब। 145 रुपए की बियर के वसूले 150 रुपए। केस नंबर 5, जयपुर पश्चिम सर्कल की बजरी मंडी रोड में सागर की दुकान। रात 10:35 के बाद खुलेआम बिक रही थी शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 200 रुपए। केस नंबर 6, जयपुर पश्चिम सर्कल के गांधी पथ पर गुरप्रीत की दुकान। रात 10:25 पर खुलेआम बिक रही शराब। 105 रुपए के पौवे के वसूले 120 रुपए। केस नंबर 7, मालवीय नगर में लाइसेंसी रोहिन शाही की दुकान। रात 8:45 के बाद खुलेआम बिक रही शराब। 145 रुपए की बियर के वसूले 170 रुपए। केस नंबर 8, झालारा रोड स्थित लाइसेंसी रोहन शाही की दुकान। रात 8:55 के बाद खुलेआम बिक रही शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 200 रुपए। केस नंबर 9, बाईजी की कोठी पर लाइसेंसी विकास कपूर की दुकान। रात 9 बजे के बाद खुलेआम बिक रही थी शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 170 रुपए। केस नंबर 10, रॉयल्टी मार्ग झलाना में लाइसेंसी वरुण बेदी की दुकान। रात 9:05 पर खुलेआम बेची जा रही शराब। 105 रुपए के पौवे के वसूले 130 रुपए। केस नंबर 11, मीट मार्केट किरण पथ पर लाइसेंसी सुनील की दुकान। रात 9:55 पर खुलेआम बेची जा रही शराब। 165 रुपए की बियर के वसूले 180 रुपए। देखा आपने किस तरह शराब कारोबारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं। बड़ी बात यह है कि इन सभी दुकानों पर सेल्समैन बेखौफ 8 बजे के बाद से लेकर देर रात तक शराब बेच रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। अब देखना ये होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस पड़ताल के बाद आबकारी विभाग की आंखों पर पड़ा मिलीभगत का पर्दा उठ पाएगा या नहीं। आबकारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा और आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित से जयपुर की जनता को अब यही अपेक्षा है कि शराब कारोबार के इस काले खेल से हो रहे राजस्व नुकसान को रोके, साथ ही आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और शराब कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करें। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है जहां लगातार फर्स्ट इंडिया की टीम सक्रिय है और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये तस्वीरें पहुंचा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर अधिकारियों को ये नजर नहीं आता या वो देखना नहीं चाहते हैं जिस तरह से धड़ल्ले से यहाँ पर इसे बेचा जा रहा है। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है लघु काशी जयपुर को। हमारे यहाँ शराब की संस्कृति नहीं रही है। ऐसे में एक बाहर का ग्रुप आता है पंजाब से और यहाँ धड़ल्ले से दुकानों को लिया जाता है, उसके द्वारा वो शराब की दुकानों को खरीदता है। ऑनलाइन नीलामी के अंदर 30 से ज्यादा दुकान बताया जाता है, करीब 3 दर्जन दुकान इस ग्रुप के पास हैं। और बड़ी बात यह है कि जो पंजाब की संस्कृति को इस ग्रुप ये यहाँ पर थोपना चाहता है। रात को 8 बजे बाद धड़ल्ले से यहाँ शराब बेची जा रही है जगह जगह, और ऐसी ऐसी लोकेशंस इस ग्रुप को दे दी गई हैं जिन लोकेशंस को लेकर पूर्व में विवाद रहा है। यहाँ ऐसी ऐसी रिहायशी बस्ती हैं जहाँ पर तनाव की स्थिति कभी भी बनने की स्थिति बन जाती है। रात को 8 बजे बाद अब कभी भी इस ग्रुप की दुकान से आप शराब ले सकते हैं। बड़ी बात यह कि ओवर रेट भी वसूल रहा है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि तमाम जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि हमने पिछली बार 23 मई को हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद 27 मई को किया और 9 और 10 जून को जो तीसरा चरण है स्टिंग ऑपरेशन का, इसके बावजूद आबकारी विभाग ने इस तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। या तो यूं कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि आबकारी निरीक्षक जो वृत्त निरीक्षक हैं शहर के अंदर, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कोई गठजोड़ बना रखा है इन शराब ठेकेदारों के साथ, जो न केवल हमारी छवि को, हम जयपुर की छवि को धूमिल किया जा रहा है। पर्यटन नगरी है, धर्म नगरी है, यहाँ पर तनाव की स्थिति भी एकदम पैदा हो सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जाओ और वो एकदम सीधे से अपना वो सामने वो कर देते हैं कि हाँ इससे ऑनलाइन आप पेमेंट कर दो, उससे ऑनलाइन पेमेंट ले लिया जाता है और मनमानी रकम भी वसूली जा रही है। इससे राजस्व नुकसान भी हो रहा है, इससे शहर की जो आबो हवा है वो भी खराब हो रही है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कभी भी उसके साथ इस तरह की स्थिति बनने की हो गई है कि जो कभी शराब से दूर रहते हैं तो उनको शराब के नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग को इस ओर सख्त कदम उठाने होंगे। और देखिए खुद आबकारी आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित बहुत युवा IAS हैं और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह से आने के बाद बंदोबस्त सफल कराया, तो अब ये भी कोशिश की जानी चाहिए कि रात को 8 बजे बाद राजधानी जयपुर के अंदर शराब बिक रही है उस पर नियंत्रण किया जाए, युवा पीढ़ी को इस नशे से दूर रखने के प्रयास किए जाए, और खासकर ऐसा ग्रुप जो राज्य के बाहर से आता है और खुद की कुत्सित संस्कृति को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है श्वेता कि वो आबकारी निरीक्षक जो इन सबको शह दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदोबस्त में भी उनकी परफॉर्मेंस पूरी रही, लोकेशन उन्होंने जमकर उन्होंने मिली भगत की, और अब इस शराब संस्कृति को राजधानी जयपुर के ऊपर थोपा जा रहा है। बिल्कुल निर्मल, और ये भी तय है कि बिना शह के ये संभव ही नहीं है, लेकिन अगर धड़ल्ले से ऐसा हो रहा है और आबकारी विभाग देखना नहीं चाहता है तो लगता है कि अब आबकारी विभाग को ही ये तस्वीरें भी दिखानी पड़ेगी और अब सवाल भी उन्हीं से करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।